लोग अभी सीबीआई ऑफिस आए हैं, क्या वजह है, क्या बात है जो आए हैं? इस मामले में बार बार परिजन को ही परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप यह मान लीजिए कि यह आत्महत्या है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिलने वाले जख्मों, जो मृतका है उसके अंडरगारमेंट पे सीमन मिलना, जांच उस दिशा में होनी चाहिए कि आखिर मृतका को किन दरिंदों, किन बहसियों ने बुरी तरह नोचा खरोचा। उसके प्राइवेट पार्ट छत बिछत हो गए, उस पे इंजरी है, नाखूनों के खरों से पूरा बदन भरा पड़ा है। आखिर वो जुल्मी, वो दरिंदा कौन है? जांच इस दिशा में होनी चाहिए। मृतक परिवार पे ही दबाव बना के बार बार पूछताछ के नाम पे उन्हें बुलाना, उन्हें प्रताड़ित करना, तो इससे जांच एजेंसियों की भूमिका पे काफ़ी गंभीर सवाल अपने आप पैदा होते हैं। और हम लोग इस इंसाफ और सत्य की लड़ाई को अपने मरते दम तक लड़ेंगे। इसमें सत्ता के बहुत बड़े बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं और उनके दबाव के कारण जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। मृतका जो है उनके परिजन भी आए हैं, कौन आए? हाँ, मृतका के परिजन, उनके मृतका के मामा जी को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। अब मृतका के मामा जी से कई बार पूछताछ हो चुकी है। बिहार पुलिस ने भी पूछताछ किया, एसआईटी ने भी किया, सीआईडी ने भी किया, सीबीआई ने भी कई बार पूछताछ कर लिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि आप मृतक परिवार के परिजन से कितनी बार पूछताछ करेंगे। मैंने कल एक आवेदन दिया है कि आप पूछताछ कीजिए, हम लोग सहयोग करेंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि आप 1000 बार पूछताछ कीजिए। हम सहमत हैं, आप 1000 बार बुलाएंगे, हम 1000 बार आएंगे। लेकिन आप यह भी जवाब दीजिए कि मुख्य आरोपी हैं, मुख्य आरोपी से आपने कितनी बार पूछताछ करी। मनीष रंजन से आज तक कोई पूछताछ नहीं हुई। वो जो हॉस्टल के कर्मचारी थे उनसे कोई पूछताछ नहीं हो पाई। उनके मोबाइल नंबरों की, उन हॉस्टल के कर्मचारियों के मोबाइल नंबरों की कोई जांच नहीं हो पाई। हॉस्टल के कर्मचारी घटना वाले दिन किन लोगों के संपर्क में थे उसकी कोई जांच नहीं हो पाई। हॉस्टल में जो लड़कियां रहती थी, हमें जानकारी मिली है कि उनमें से कुछ हॉस्टल इनमेट्स के नाम एड्रेस फर्जी थे। आखिर हॉस्टल में उस फर्जी नाम एड्रेस से कौन लोग थे, तो उनका मोबाइल नंबर क्या था, वो किन लोगों के संपर्क में थे घटना वाले दिन, घटना स्थल से उनकी दूरी क्या थी घटना के अनुमानित समय के आसपास, तो जांच वहाँ होनी चाहिए। उन चीज़ों पे जांच होनी चाहिए थी। जांच जो प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वो बताते हैं कि मृतका जो है नींद की गोली खाने से बेहोश हो गई है, जबकि नींद की गोली का पता पहली बार 7 जनवरी को लगता है। तो ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि जो नशे की गोलियां 7 जनवरी को पहली बार बरामद होती हैं, 7 जनवरी को जिन नशे की गोलियों का पता लगता है, उन नशे की गोलियों की जानकारी एक दिन पहले प्रभात हॉस्पिटल को कैसे हो गई, किसने उन्हें यह जानकारी दी, किन तथ्यों के आधार पे उन्होंने अपनी पुलिस इंटीमेशन रिपोर्ट में इस बात की चर्चा की। दूसरी, जो मृतका को सबसे पहले शहर सर्जरी हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे बेहोशी का कारण ठंड लगना बताया गया। वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के मुताबिक वहाँ उसका 3 साढ़े 3 घंटा इलाज चला। तो 3 साढ़े 3 घंटा इलाज चलने के दौरान उसे 5 पानी की बोतल भी चढ़ी और दवाइयाँ भी चली। तो जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि आखिर जो 3 साढ़े 3 घंटा इलाज चला, क्या दवाइयाँ दी गई, पानी की कितनी बोतलें चढ़ी, डॉक्टरों के बयान क्या हैं वहाँ के, तो वहाँ जांच होनी चाहिए। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि शहर सर्जरी हॉस्पिटल में बेहोशी का कारण ठंड लगना बताया जाता है, अचानक से प्रभात हॉस्पिटल में बेहोशी का कारण नींद की गोलियों का सेवन हो जाता है। जबकि नींद की गोलियों की बात जो मृतक परिवार, जो मृतका के कमरे से नींद की गोलियां अगले दिन मिलती है, तो जो चीज़ अगले दिन बरामद होती है उसकी रहस्यमयी सूचना एक दिन पहले ही कैसे हो जाती है। जांच वहाँ होनी चाहिए, उन चीज़ों पे होनी चाहिए। तो वहाँ जांच जानबूझकर नहीं किया जा रहा। उन जो लोग इसमें शामिल हैं उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है, जांच के नाम पे लीपापोती की जा रही है। हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें भी पता है कि यह लड़ाई काफ़ी मुश्किल और काफ़ी संघर्षपूर्ण होगा।
सत्ता के रसूखदारों के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। कल रात मैं मृतक परिवार के घर गांव गया हुआ था, रात 2 बजे पटना वापस आया हूँ। मृतक परिवार ने यह तय किया है कि यह इंसाफ और सत्य की लड़ाई अब आर पार की होगी, सड़कों पे होगी, जनता की अदालत में होगी और देश की बेटियों के बीच होगी। हम लोग भी तमाम साक्ष्य और सबूतों के साथ जनता की अदालत में जाएंगे और यह मृतक परिवार ने यह सारी चीज़ें उन लोगों ने तय किया है। देश की हर बेटी को जानने का यह अधिकार है कि आखिर नीट छात्रा मौत का सच क्या है। अपना नाम परिचय। एसके पांडे, एडवोकेट फॉर विक्टिम फैमिली। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।